यह कहानी है उत्तराखंड के जिला रुद्रप्रयाग के एक छोटे से पहाड़ी गांव उछोला की। पहाड़ों की गोद में बसा यह गांव जितना छोटा है उतना ही बड़ा है वहां के लोगों का दिल। और उन्हीं सच्चे दिलों में एक नाम था, बलवंत सिंह, जिसे सब प्यार से बल्लू कहकर बुलाते थे। बल्लू 4 भाई बहनों में तीसरे नंबर का था। बचपन से ही वह मेहनती था, जिम्मेदारी समझने वाला। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन बल्लू के सपने छोटे नहीं थे। किसी तरह 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की और फिर नौकरी की तलाश में निकल पड़ा चंडीगढ़। वहाँ कुछ महीने एक होटल में नौकरी की, लेकिन बहुत जल्द उसे समझ आ गया कि इतनी कम सैलरी से ना तो घर चलेगा ना ही जिंदगी। उसने फैसला किया, अगर कुछ बड़ा करना है तो ये नहीं चलेगा। नौकरी छोड़ी और लौट आया पहाड़, इस बार सीधा केदारनाथ। लेकिन केदारनाथ की जिंदगी आसान नहीं थी। बर्फीली हवाएं, ऊंचे नीचे रास्ते और संघर्षों की राह। कुछ महीनों तक वह अपने भाइयों के साथ मिलकर पत्थर तोड़ता रहा ताकि अपना छोटा सा घर बना सके। रोज सुबह उठकर पत्थर तोड़ना और फिर उन्हें घर तक ले जाना, यही दिनचर्या थी। लेकिन मकान अब तक अधूरा था और बल्लू जानता था अब पैसों की सख्त जरूरत है। एक सुबह माँ बाप का आशीर्वाद लेकर बल्लू फिर निकल पड़ा, इस बार 3 दोस्तों के साथ। गांव से हरिद्वार तक बस का सफर, फिर ट्रेन के जनरल डिब्बे में 4000 किलोमीटर का लंबा सफर तय करके वह पहुंच गया केरल। केरल जहां भाषा अलग, लोग अलग और मौसम भी अलग। लेकिन बल्लू डरा नहीं। एक दोस्त ने अपने होटल में नौकरी दिला दी। बल्लू ने मेहनत की, हर काम सीखा, रसोई से लेकर रिसेप्शन तक। 9 से 10 महीने गुजर गए। अब वह न केवल अच्छा काम सीख चुका था, बल्कि घर में खुशखबरी भी आने लगी थी। परिवार वाले उसकी शादी के लिए लड़की देख रहे थे। गांव के दोस्त बल्लू के लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बल्लू आएगा तो साथ में क्रिकेट खेलेंगे। बल्लू खुद भी लौटने की तैयारी में था। शायद इस बार शादी करके घर बसाने का सपना भी पूरा होता। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 16 नवंबर 2024 की सुबह बल्लू ने होटल से छुट्टी ली। अपने एक दोस्त के साथ वह समुद्र किनारे घूमने गया। शायद पहली बार समुद्र देखा था उसने। लहरों की चंचलता में कुछ पल का सुकून ढूंढने निकला था बल्लू, लेकिन उसे क्या पता था कि समंदर की ये लहरें उसकी जिंदगी की आखिरी लहरें बन जाएंगी। वह समुद्र में उतरा और फिर कभी बाहर नहीं आया। जब खबर गांव पहुंची तो उछोला में कोहराम मच गया। माँ की चीखें पूरे गांव में गूंजने लगीं, मेरा बल्लू अब नहीं रहा। पिता की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। भाई बहन, परिवार वाले, दोस्त, रिश्तेदार टूट गए। एक लड़का जो अपने परिवार को सहारा देने निकला था, जो अपना अधूरा घर पूरा करने निकला था, वो अब खुद अधूरा रह गया। आज भी जब गांव में कोई समंदर का नाम लेता है तो लोग बल्लू की कहानी याद करके आंखें पोंछ लेते हैं। यह कहानी बल्लू की है, लेकिन साथ ही उन लाखों युवाओं की भी है जो अपने सपनों को लेकर घर से निकलते हैं।